नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 218 के माध्यम से आज बात करेंगे 23 जुलाई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1540 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है आंगन का डॉक्टर मोरिंगा। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, लोग दूसरों के बारे में जितना सोचने में समय व्यतीत करता है, अगर उसका एक भाग भी अपने या अपनों के बारे में सोचे तो सबका कल्याण निश्चित है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1540 ईस्वी को तुर्की के जोनस सिगिसमंद जोपलाई को हंगरी के राजा के रूप में मान्यता दी। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद में सिकंदर सूरी पर विजय प्राप्त करने के बाद दिल्ली में प्रवेश किया। 1726 ईस्वी को बेंजामिन फ्रैंकलिन फिलाडेल्फिया के लिए वापस रवाना हुए। 1764 ईस्वी में जेम्स ऑस्टिस ने बिना प्रतिनिधित्व के कराधान पर अपने विचार प्रकाशित किए। 1798 ईस्वी को नेपोलियन ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा किया। 1829 ईस्वी को अमेरिका के विलियम ऑस्टिन वॉट ने टाइपोग्राफ का पेटेंट कराया, जिसने टाइपराइटर की नींव रखी। 1840 ईस्वी को कनाडा के प्रांत संघ के अधिनियम द्वारा बनाया गया। 1863 ईस्वी को उत्तरी लंदन में एलेक्जेंड्रा पार्क खोला गया। 1877 ईस्वी को अमेरिका के हवाई प्रांत में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन का काम पूरा हुआ। 1903 ईस्वी को फोर्ड मोटर कंपनी ने अपनी पहली कार बेची। 1905 ईस्वी को अल्फ्रेड डिकिन दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। 1920 ईस्वी को ब्रिटेन के कब्जे वाले पूर्वी अफ्रीका का नाम केन्या रखा गया है और इसे ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। 1927 ईस्वी को बंबई में नियमित रूप से रेडियो प्रसारण शुरू हुआ। 1929 ईस्वी को फांसीवादी सरकार ने इटली में विदेशी शब्दों पर पाबंदी लगाई। 1952 ईस्वी को यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना किया गया। 1960 ईस्वी को यूसुफ बिन ईसक ने सिंगापुर में सेंट जॉन एम्बुलेंस का मुख्यालय का उद्घाटन किया। 1972 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैंडसेट 1 की शुरुआत की, जो पहला पृथ्वी संसाधन उपग्रह है। 1974 ईस्वी को ग्रीस ने सैन्य शासक को ग्रीस के 7 साल के सैन्य शासन के समापन के बाद नागरिक सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 1983 ईस्वी को जापान के पश्चिमी सीमन प्रांत में भारी बारिश से 170 लोग मारे गए। 1963 ईस्वी को ही तमिल टाइगर के नाम से विख्यात एलटीटीई विद्रोहियों और श्रीलंका सरकार के बीच पहला युद्ध शुरू हुआ। 1984 ईस्वी को वनेसा विलियम्स मिस अमेरिका के इतिहास में अपना खिताब जोड़ने वाली पहली महिला बनी। एक नग्न तस्वीर के कारण उन्हें खिताब छोड़ने को मजबूर किया गया। 1985 ईस्वी को कॉमोडोर के न्यूयॉर्क में लिंकन सेंटर में अमीगा निजी कंप्यूटर की शुरुआत की। 1989 ईस्वी को गियोलियो अंडरटी इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1998 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 भारतीय वैज्ञानिकों को देश छोड़ने के लिए आदेश दिया। सन 2000 को व्यापक घोषणाओं के साथ नागो में हुए समूह 8 का 26वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। सन 2001 को मेघावती सुकर्णपुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। 2005 को मिस्र के शर्म अल शेख और नमावेक के कुछ होटलों में बम विस्फोट से लगभग 100 लोग मारे गए।
सन 2008 को नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में निर्वाचित राष्ट्रपति रामवरण यादव को अपना इस्तीफा सौंपा। सन 2011 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बम विस्फोट और शहर के बाहर गोलीबारी की घटना में 92 लोगों की मौत हुई। सन 2014 को ट्रांस एशिया एयरवेज विमान के ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 44 लोगों की मौत और 222 घायल हुए। सन 2019 को आंध्र प्रदेश स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बना। सन 2019 को ही कर्नाटक के कुमारस्वामी का सरकार गिर गई। इसी साल बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री भी चुना गया। दुनिया भर में अपने सफेदी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के मकराना के मार्बल को ग्लोबल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर के लिए एक जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इसी साल चीन अपना पहला मंगल मिशन रॉकेट तियानवेन-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर मंगल पर अपना रोवर भेजने वाले देशों की सूची में शामिल हो गए। अब बात करते हैं आज ही के दिन जन्मे उन महान व्यक्तियों के बारे में। गणितज्ञ, दार्शनिक और महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार ताराशंकर बंदोपाध्याय का जन्म 1898 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 1906 ईस्वी को, कवित्री निर्मला जोशी का जन्म 1934 ईस्वी को, इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर ग्राहम बुश का जन्म 1953 ईस्वी को, भारतीय हिंदी फिल्म के अभिनेता मिलिंद गुनाजी का जन्म 1961 को हुआ। अब उन महान व्यक्तियों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण प्रसाद दुबे का निधन 1993 ईस्वी को, मोरक्को के शाह हसन का निधन 1999 ईस्वी को, हिंदी फिल्म के कॉमेडी के बादशाह महमूद अली का निधन 2004 को, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महमूद जहीर शाह का निधन 2007 को, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का निधन 2012 को, भारत में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार एस.एच. रजा का निधन 2016 को, चीन की राजधानी बीजिंग स्थित ध्यानआयनमन चौक पर हुए नरसंहार के दौरान चीन के प्रधानमंत्री रहे ली पेंग का निधन 2019 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 को देश में पहली बार भारतीय कंपनी प्रसारण कंपनी आईबीसी नामक एक निजी कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। इसीलिए रेडियो के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में देश में पहली बार वोटरों को रिश्वत देने के जुर्म में संसद को सुनाई गई 6 महीनों की सजा। सन 2019 के आम चुनाव के दौरान वोटरों को रिश्वत देने के आरोप में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि टीआरएस की सांसद मोहल्लत कविता को नामपल्ली में एक विशेष सत्र न्यायालय में दोषी को करार देते हुए 6 महीने जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कैबिनेट में 750 करोड़ रुपये लागत में लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। साथ ही लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना का भी मंजूरी दिया गया। सरकार ने कोविड-19 से अनाथ बच्चों की पंजीकरण के लिए पोर्टल की घोषणा की।
यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेनाओं के साथ समुद्री युद्धाभ्यास शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत के दौरे पर पहुंचे। अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट जगत की करंट अफेयर्स में अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार व्यापार करने के लिए भारत एक चुनौतीपूर्ण स्थान बना हुआ है। आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगे लोगों को हड़ताल पर रोक लगाने के लिए लोकसभा में पेश किया गया विधेयक। कैबिनेट में 5 साल में 6,322 करोड़ रुपए के स्पेशलिटी स्टील के लिए प्रोडक्शन लिक्विड योजना की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बीपीसीएल की बिक्री की सहायता के लिए पीएसयू रिफाइनर में 100% एफडीआई को मंजूरी दी। ओलंपिक समिति ने सन 2032 में ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को चुना गया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर, आंगन का डॉक्टर मोरिंगा यानी कि साजन के बारे में। मोरिंगा ओलिफेरा एक बहुवर्षीय पेड़ है जिसे आयुर्वेद में चमत्कारी पेड़ के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम सहजन का पेड़, वेंतेल का पेड़ या सहजन का पेड़ है, जो लगभग हर किसान के घरों के आंगन में पाया जाता है। माना जाता है कि मोरिंगा अकेले 300 से अधिक बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसके उपयोग से स्वास्थ्य एवं सौंदर्य से लेकर हर तरह की बीमारियों को रोकने और ठीक करने में मदद करता है। मोरिंगा में विटामिन ए, विटामिन B1 यानी कि थायमिन, विटामिन 2 यानी कि राइबोफ्लेविन, विटामिन B3, नियासिन, B6, फोलेट और कार्बोलिक एसिड यानी कि विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जस्ता और बेहद कम मात्रा में वसा पाया जाता है। इसमें कोई हानिकारक कोलेस्ट्रॉल नहीं है। त्वचा और बालों से संबंधित रोग, इससे जो ठीक होने वाले रोगों में त्वचा एवं बालों से संबंधित रोग, एडिमा यानी कि जलोदर, मांसपेशी, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग, पेट या पाचन क्रिया से संबंधित बीमारियों का इलाज इसे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मोरिंगा एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं से होने वाले नुकसान से लीवर को रक्षा करता है। नियामिसिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित होने के कारण कैंसर कोशिकाओं को विकसित करने के लिए रोकता है। अपने जीवाणुरोधी, एंटीफंगल और रोगाणुरोधी गुणों के कारण मोरिंगा का अर्क साल्मोनेला, राइजोपास और ई कोलाई के कारण होने वाले संक्रमण का मुकाबला कर सकता है। मोरिंगा में कैल्शियम और फास्फोरस भी होता है, जो हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है। मूड के विकारों अर्थात अवसाद, चिंता और थकान दूर करता है। हृदय प्रणाली की रक्षा करना मोरिंगा में एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण होता है, जो हृदय की क्षति को रोकने में मदद करता है। मोरिंगा का अर्क घाव को बंद करने के साथ साथ निशान की उपस्थिति को भी कम करने में सहायता है। मधुमेह, अस्थमा, किडनी विकार, उच्च रक्तचाप, आंखों की बीमारी, एनीमिया, सिकल सेल रोगों का इलाज मोरिंगा के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसलिए मोरिंगा यानी कि सहजन को आंगन का डॉक्टर कहा जाता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।